आज आपकी मुलाकात मुल्तान के अंदर एक ऐसे शख्स से करवाने आया हूं जो मौजूदाती तौर पर पहले लड़की थी लेकिन अब लड़का बन चुकी हैं। इनकी 1 साल पहले इनके अपने ही कज़न के साथ मंगनी होती है। मंगनी के कुछ अरसा बाद इनके जीन्स तब्दील हो जाते हैं, ये लड़की नहीं ये लड़का बन जाते हैं। पहले ये फरहाना होते थे लेकिन अब ये दाइम बन चुके हैं। स्टार्ट में तो वॉइस चेंज हुआ था, उसके बाद फिर बियर्ड ग्रोथ, फिर पेन वगैरह ऐसा ऐसा होना स्टार्ट हुई। पहले बाबा आपको ब्याह के किसी दूसरे घर भेजते लेकिन अब कोई बाहर से ब्याह के आपके लिए लाएंगे। बहुत सारी हैं चॉइस है अभी, लेकिन खुद मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किसको चूज़ करना है। अच्छा दाइम, मुझे ये बताइएगा कि पहले आप फरहाना थी अब दाइम बन गए हैं। जी बस हो गया ठीक है, तो अब इसलिए मुझे ये बताइएगा कि आपको किस तरह पता चला कि आप अब लड़की नहीं अब लड़का बन गए हैं, किस तरह पता चला? पता तो मुझे खुद भी नहीं चल रहा था, कन्फ्यूजन थी बहुत सारी चीज़ें, मतलब फ़र्स्ट टाइम में होना और फिर आपको एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो आई थिंक सो कि ये काफ़ी बड़ा होता है किसी न किसी के लिए कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें बियर्ड ग्रोथ करी थी, वॉइस चेंज और इस तरह की चेंजिंग जब आई तो फिर कंफर्म हुआ था कि यार अब चेंज हो गया टोटली। फर्स्ट स्टार्ट में तो वॉइस चेंज हुआ था, उसके बाद फिर बियर्ड ग्रोथ, फिर पेन वगैरह ऐसा ऐसा होना स्टार्ट हुई। तो मेरे फादर ने टेस्ट वगैरह करवाए थे, उसके बाद जाके मतलब कि कंटिन्यू किया जो भी मेरे मेडिसिन का प्रोसेस था और ऑपरेट वगैरह थे वो सब। आपकी मंगनी भी हो चुकी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी तो मंगनी हो गई थी, अब वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची है। कोई मसला नहीं है, अब हम पहुंचा देंगे किसी और को अच्छा, वो शख्स ऐसे बदकिस्मत है कि उनके नसीब में ही आप नहीं थे। आई थिंक वो लकी पर्सन है, बदकिस्मत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर कोई अपनी किस्मत लेके साथ। वो तो बात ठीक है लेकिन आप उनको हासिल नहीं हुई। लेकिन अब हुई या नहीं हुआ? अब मुझे कोई हो जाएगा पहले भी लाइफ कंफर्टेबल थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का जिस तरह चल रही है नॉर्मल मैं वैसे गुजार रहा हूँ अपनी लाइफ। सुबह जॉब और शाम को घर, वही रूटीन, खाना पीना, आना जाना, दोस्त सारे। अब तो आप गलियों में घूमती, पहले घर में रहती थी। गलियों में तो पहले भी मतलब कॉलेज लाइफ थी, यूनी लाइफ थी, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी फैमिली की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ओपन माइंडेड फैमिली है, ख़ानदान मेरा अच्छा है, तो काफ़ी सपोर्टिव थे सभी। तो आप पहले आप लड़कियों के साथ आपकी फ्रेंडशिप होती थी, अब आपके लड़कों के साथ होती होगी? दोनों के साथ है। अब भी दोनों के साथ है? जी तो किस तरह मैनेज करते हैं दोनों? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसमें मैनेज करने वाली क्या बात है, अब बताया थोड़ी जाता है नहीं, बताने की तो बात नहीं है। अब लड़कियां कहती होंगी, उनको डर होता होगा कहीं हमारी बातें जो वो लड़कों से ना शेयर कर दे, लड़के कहते होंगे कि लड़कियों से ना कर दे। नहीं, इतनी तो खैर बात नहीं है, अब उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस है इतना, तो वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सब शेयर करते हैं, वैसे ही करते हैं जिस तरह पहले। जब आप लड़की मतलब फीमेल थी, ठीक है, तब कितनी फ्रेंड्स थी और आप कितनी फ्रेंड्स? तब चाइल्डहुड की फ्रेंड जो थी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ ही हैं, और अब थोड़ा इजाफा हुआ है लेकिन नॉर्मल चल रहा है। जब आपकी जीन्स तब्दील हुए तो घर वालों का और रिश्तेदारों का, दूसरों का क्या रद्द-ए-अमल था? सभी खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, सब मुझे सपोर्ट में लेके चले हैं। इवन कि अभी भी कहीं पे मुझे किसी चीज़ की नीड होती है या मुझे गाइड करना होता है तो मेरे पेरेंट्स या मेरी पुप्पो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड फैमिली है मेरी, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो वो सारे मतलब के सपोर्ट करते हैं मुझे। जब आपके जीन्स तब्दील हुए थे, जो आपके जिनके साथ आपकी मंगनी हुई थी, क्या वो भी आपको मुबारकबाद देने आए थे? जी उनसे भी मेरी बात हुई थी, मेरे कज़न्स ही हैं वो, खालाजाद मतलब के रिलेटिव्स हैं हमारे, तो अच्छा उनका भी ताल्लुक़ है हमारे साथ, तो वो भी नॉर्मली रिएक्ट किया था उन लोगों ने और घर आए थे बाकायदा, सब नॉर्मल था। कहंदा ते होना ज़ालमा है कि कीता ही नहीं है, दादा भी कुछ नहीं कीता तो जब आपने तो खबर सुनाई कि अब मैं लड़की नहीं लड़का बन गया हूँ, तो उसका क्या रिएक्शंस थे? नॉर्मल थे, थोड़ा झटका तो लगता है, ज़ाहिर सी बात है, अब इंसान है वो एकदम से इस तरह की न्यूज़ सुनेगा तो थोड़ा सा हुए थे कंफ्यूज, लेकिन बाद में सेट हो गए थे। अच्छा, ये जो आपकी अब जो दाढ़ी वगैरह है, बाल, जीन्स वगैरह तब्दील होती है, ये बाद में हुई या थोड़ी बहुत पहले ही आना स्टार्ट हो गए? ये साथ साथ ही सब कुछ चलना स्टार्ट हो गया था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैक्सिंग ये वो कर रहा था मैं नॉर्मली, मुझे तो यही था कि यार इशू होगा, हो जाता है लड़कियों में, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था इस चीज़ को, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा, वरना शायद 2019 में कुछ ना कुछ हो जाता मंगनी से पहले क्या हो जाना था थोड़ा सा मतलब अगर मुझे पहले इन सिम्टम्स का पता चलता तो आई थिंक
पहले ही ऑपरेट्स वगैरह हो जाते, सब नॉर्मल हो जाता। अच्छा, पहले आप लड़की थी, घर में रहती थी, अब जब आप मर्दों की तरह बाहर जाके काम करते हैं, सारी बात मर्द बन चुके हैं, बाहर जाके काम करते हैं, तो पहले की निस्बत अब मुश्किल नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैंने रखा हुआ ख़ुद को वैसे नहीं था। हर तरह के हालात से लड़ना और इंसान को आना चाहिए। आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ को लेके चल रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत साइडेड देखनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ेस करना आता है लोगों को, और मुझे जवाब देना आता है अच्छे से, किसको क्या जवाब देना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपने आप को वायरल करने के लिए या ये वो एडिटिंग करके अपने आप को मतलब ज़्यादातर लड़की बना के वो पेश कर रहा, तो मतलब आप इसके बारे में भी जवाब दे रहे हैं सवाल का? जी, मैं उसी को अब लेके आ रहा था। मेरे इंस्टा पे काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चनिंग की कि यार ऐसे तो वैसे तो भाई, आप लोगों के पास अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप हर जगह पे अप्रोच कर सकते हो, आप लोगों से इंटरेक्शन रख सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आई थिंक आपके पास डॉक्टर्स के पास जाना मुश्किल नहीं है। आप वहाँ जाएँ, अपने मसले मसाइल बताएं। फिर मेरे साथ, आई एम नॉट डॉक्टर, और मैं कोई इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं गाइड करूँगा और या कुछ इस तरह। हाँ, मुझसे जो क्वेश्चन करेंगे उसका मैं पॉजिटिव वे में जवाब दूंगा, और मुझसे पॉजिटिव वे में क्वेश्चन जो करेगा मैं उसका आंसर करूँगा। ना कि नेगेटिव पीपल्स को मैं डिस्कस करता हूँ, और ना ही मेरी आदत है कि मैं ऐसे अरे गहरे को उठ के सवाल जवाब अपने करूँ। मैंने अपनी अल्लाह को जवाब देना है, तो आप अपनी कब्रों की तैयारी करें, मुझे मेरी करने दें, बस इतना जवाब है उनके लिए। एंड दी एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़िंदगी को ना खुशी से जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। मेरा यही मैसेज है सबके लिए। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर हमीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह के बाद।